नमस्कार साथियों, जय हिंद। टीचिंग विद एग्जाम अड्डा से मैं संजय आपके लिए आज एक इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर हाजिर हूं। इसमें से उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ जानकारी होगी, उसको उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश में जो विद्यालयों के मर्जर को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है और जो भर्ती के बारे में कहा है, आज हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे होंगे। और आपको ये जो दिख रहा है 50,000 पद, ये 50,000 पद मैंने क्यों दिया है, ये 50,000 प्लस पद मैंने क्यों दे रखा है, ये कहाँ पर खाली हैं और यह वैकेंसी हमें कब देखने को मिल सकती है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो हमारी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उसको घोषित कर दिया है। उसकी एग्जाम डेट भी उसने बता दी है कि यह 29 और 30 जनवरी 2026 को हो रही होगी। यानी अभी से लगभग 6 महीने के बाद यह एग्जाम हो रहा होगा। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा ही शिक्षक भर्ती की एक उम्मीद जगाता है। अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा की एग्जाम डेट आ चुकी है तो यानी कि सितंबर तक इसका फॉर्म हर हाल में आ जाएगा। यह हमारे लिए एक सुखद खबर है, क्योंकि यह खबर आई है तो एक अच्छी खबर है। अब हम चर्चा करते हैं विद्यालयों के मर्जर को लेकर शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है इस पर। और देखिए, शिक्षा मंत्री जी हमारे संदीप सिंह जी ने विद्यालयों के मर्जर को लेकर कुछ बातें कही, इनको हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा कि पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जिन विद्यालयों में 50 से अधिक स्टूडेंट है, 50 प्लस स्टूडेंट हैं, इनका इनका मर्जर नहीं होगा। इनका मर्जर नहीं होगा। इनमें एक क्या होगा कि 2 सहायक अध्यापक प्लस एक सब्जेक्ट टीचर की नियुक्ति की जाएगी। अगर नहीं होगा तो नियुक्ति की जाएगी, अगर है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, नंबर 2 पॉइंट का है, उन्होंने अगर ये नहीं है, दूसरी बात, अगर 500 मीटर के अंदर कोई विद्यालय है तो इसका मर्जर बताया है होगा। 500 मीटर के अंदर कोई अगर ऐसा विद्यालय है जिसमें 50 स्टूडेंट नहीं है तो इसका मर्जर होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या बताई है, इसमें बताया है 1 किलोमीटर से दूर के जितने भी विद्यालय हैं का भी मर्जर नहीं होगा। देखिए, हमारा एनईपी में और एनसीएफ में भी यह बताया गया है कि हर 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 1 किलोमीटर के बाहर की बात की है। चलिए ठीक है, कम से कम इनमें तो राहत दी। और उन्होंने यह भी कहा है, एक उनका बयान यह भी है कि 11,000 प्लस जिन विद्यालयों का मर्जर हो चुका है, अगर वो इस इनके उसमें आते हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट या फिर 500 मीटर, तो इसका तो मान लो हो जाएगा। अगर स्टूडेंट 50 नहीं है, अगर हमारा ये आता है 1 किलोमीटर, तो इनका मर्जर भी कैंसिल किया जाएगा। यानी कि अगर मर्जर हो चुका भी होगा तो उनका मर्जर भी कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, ये बात कही उन्होंने। ये सबसे बड़ी बात कही कि जो मर्जर होगा वह छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए होगा, यानी कि क्या उचित है क्या अनुचित है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने शिक्षक भर्ती के बारे में एक चीज और कही कि जो सरकार है, जो हमारी सरकार है, वह छात्रों के हित में है। नहीं, वो छात्र हित में है, लेकिन छात्र हित में है, लेकिन अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात अभी भी बराबर है। इनका अनुपात समानुपात अभी भी बराबर है। यूपी टेट के भी फार्म आ गया है, फिर भी अनुपात समानुपात बराबर है। चलिए वो देखेंगे, क्योंकि एक स्टेप इसका जो होता है यूपी टेट, उसका फार्म आ चुका है। सुपर टेट तो हम लड़ाई करके ले लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसमें क्या हुआ, भर्ती में ये हुआ। देखिए, मैंने 50,000 पद क्यों बताए। जो वैकेंसी पिछली जो 2 वैकेंसियां आई, एक 68,000 जो वैकेंसी आई थी और एक 69,000 जो वैकेंसी आई थी। देखिए, 69,000 में क्या हुआ है कि अभी 68 कुछ पदों का घोटाला हो रहा है। इससे तो मान लो कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसमें मान लीजिए हमें पद नहीं खाली मिले, लेकिन प्राइमरी में इससे 27,000 पद खाली थे। प्राइमरी के लिए 27,000 ये। दूसरी बात, 43,000 पद ऐसे हैं, 43,000 पद ऐसे हैं
जो प्राइमरी और जूनियर के अध्यापकों के हैं जिनका तबादला हुआ या फिर जो रिटायर हुए, यानी कि इनके 39,000 प्लस पद हैं, यानी इनके जो पद खाली हैं, ठीक है। और बड़ी वैकेंसी और भी आ सकती है यदि शिक्षा मित्रों को क्या किया जाए कि अध्यापक न माना जाए, या तो फिर उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए और उनका अध्यापक मानना है, या फिर उनका अध्यापक न माना जाए। वैसे अध्यापक क्यों नहीं मानना भाई, के लिए कुछ अलग नियम लाइए ना। शिक्षक मित्र का अलग काम है, सहायक अध्यापक का अलग काम है। चलिए, ये मैंने पद देखे कि 39,000 ये, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो प्राइमरी में ही केवल 27,000 ये प्लस 39,000 में से लगभग लगभग 20,000 पद प्राइमरी के थे। यानी कि लगभग लगभग मैं देखूं अगर जब कुछ भी नहीं आनी चाहिए तो 30,000 पद में तो वैकेंसी प्राइमरी में भी भाई पीआरटी में ही आनी चाहिए और जूनियर में भी। यानी कि देखिए, जूनियर के लिए जो वैकेंसी आएगी वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो भाई 20,000 पदों में आएगी। चुनाव के पहले सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए यह वैकेंसी देनी ही पड़ेगी। यानी कि 30,000 पीआरटी में और 20,000 हमारी जूनियर में। अब पीआरटी में क्या होता है कि हमारा केवल डीएलएड जो कक्षा 1 से पाते हैं उसमें हमारे डीएलएड के केवल छात्र पात्र होते हैं, और जूनियर के लिए दोनों कुछ भी आएगा ठीक रहेगा। बीएड के लिए भी फिर वैसे भी अभी एक एलटी गेट की वैकेंसी आ चुकी है, और लगभग लगभग 34,000 प्लस पदों पर टीजीटी पीजीटी फिर से बात चल रही है कि इस वैकेंसी का भी अध्याचन जल्दी भेजने की बात कही गई थी। तो ये हो गया। चलिए, और एक देखिए शिक्षा मंत्री, ये तो हमने चर्चा कर लिया, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का भी अनुपात अनुपात बराबर है। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात और बताई थी, उन्होंने बताया कि सरकार हमारी जो बाल वाटिका होते हैं, बाल वाटिका यानी एक आंगनवाड़ी टाइप, यानी इसमें 3 से 6 साल के बच्चे आते हैं, इनके 18,000 के एजुकेटर्स होते हैं की भर्ती कर चुकी है जैम पोर्टल के द्वारा। यानी कि जो बाल वाटिका के छात्रों के लिए है की भर्ती सरकार कर चुकी है। इन्होंने एक बड़ी बात और बताई कि जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं उनके खिलाफ नकेल कसी जाएगी, यानी उनको रोका जाएगा जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। भाई ये तो ये लोग हर साल करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते हैं, तो यह तो इनका केवल एक लॉलीपॉप हुआ। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख लिया। देखिए, वैकेंसी का क्या सीन होता है, यूपी टेट आ गया है। अब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए, यानी कि हमने क्या दिया क्या नहीं दिया ना, अब जब चुनाव आएंगे उसके पहले पहले वैकेंसी आएगी तो आप लोग निश्चिंत रहें, वैकेंसी आने की संभावना प्रबल हो गई है। यूपी टेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा सभी छात्र बगावत कर देंगे। सरकार जब देखेगी कि छात्रों ने बगावत किया तो वैकेंसी उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्रों के पास अब एक और चीज़ हो जाएगी बोलने के लिए कि आपने टेट भी करा लिया। हाँ, तो देखेंगे फिर इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो उसको देखा जाएगा। ये चीज़ें हो गई। हाँ, तो यही चीज़ें थी भाई। शिक्षा मंत्री से मेरा एक ही आग्रह है, कृपया आप डीएलएड के छात्रों को और बीएड के छात्रों पर भी थोड़ा ध्यान दें। जो प्राइमरी और जूनियर हैं इनकी वैकेंसी भी दें। आपका अनुपात समानुपात पिछले 3-4 साल से बराबर है। यह कब डिसबैलेंस होगा भाई, इसको करिए आप डिसबैलेंस। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ना, सब आपके हाथ में है, खाली है आपको भी पता है। लेकिन आपको चुनाव के पहले कोई वैकेंसी नहीं देना है, क्योंकि आप अभी एक वैकेंसी बड़ी देंगे, इसके बाद में अपनी उसमें सफलता गिना देंगे कि हमारी ये सफलता, हमने इतनी बड़ी वैकेंसी दी। चलिए खैर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।